हम देखते हैं कि सब लोग बोलते हैं कंप्यूटर कैसा दिखता है वो अपन देखेंगे नहीं कि कंप्यूटर एक्चुअल में कैसा दिखता है, पर कंप्यूटर का आर्किटेक्चर कैसा दिखता है, कंप्यूटर कैसे काम करता है ये अपन ने देखा है। तो कंप्यूटर का आर्किटेक्चर कैसे दिखता है, कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम कैसे दिखता है, अब अपन देखते हैं आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर और ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर और इसको अपन बोलते हैं आर्किटेक्चर का। आपको पता होगा आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है, संरचना। इसकी हिंदी होती है संरचना। संरचना तो आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर देखेंगे और इसको अपन दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। तो आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर और ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर में क्या है, एक संरचना है कंप्यूटर की, कैसी दिखती है। अपन ने अभी बात की थी कि कंप्यूटर के कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक है सर। तो उसमें क्या क्या होता है, अभी अपन ने देखा है जस्ट इसके पहले कि सिस्टम यूनिट होती है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे सिस्टम यूनिट का निर्माण करेंगे। ये हो गई अपनी सिस्टम यूनिट। ठीक है, फिर अपन ने देखा, क्या देखा था कि कुछ इनपुट डिवाइसेस होती हैं, कुछ आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। तो यहां पे एक यूनिट होगी इनपुट यूनिट, और एक यूनिट होगी आउटपुट यूनिट। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि इनपुट से अपन ने बात की सिस्टम यूनिट में डेटा जाता है प्रोसेसिंग के लिए। तो मतलब इसकी जो डायरेक्शन है वो होगी इनपुट से सिस्टम यूनिट, और यहां से परिणाम अपन को कहां देखते हैं, आउटपुट यूनिट में। तो यहां पे ये डायरेक्शन होगी, प्रोसेस होके परिणाम कहां है, आउटपुट यूनिट में। तो सिस्टम यूनिट से आउटपुट यूनिट में डायरेक्शन होगी। अब अपन बात करते हैं कि सिस्टम यूनिट में क्या क्या होता है, क्योंकि जब अपन हार्डवेयर का चैप्टर पढ़ेंगे तो सारी डिटेल पढ़ेंगे। अभी अपन देखना है आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्चर की सिस्टम यूनिट में क्या क्या होता है, कौन कौन से मुख्य पार्ट होते हैं। सबसे पहले तो अपन ने बात की थी 90 से 95% लोग सिस्टम यूनिट को सीपीयू बोलते हैं। तो इसके अंदर का एक मुख्य भाग होता है जिसे कंप्यूटर का दिमाग या ब्रेन भी कहते हैं, उसको बोलते हैं अपन सीपीयू। तो इसमें होता है सीपीयू, ठीक है। और इसमें भी दो चीजें होती हैं, सीयू और एएलयू।
सीपीयू के अंदर होता है सीयू और एएलयू। सीपीयू का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है, यहां पे मैं लिख रहा हूं सीपीयू, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मतलब ऐसी यूनिट जो इनपुट डेटा को प्रोसेस करने के लिए पूरी भूमिका निभाती है, पूरा दायित्व निभाती है, उसको बोलते हैं अपन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दूसरी इंपोर्टेंट जो यहां पे सिस्टम यूनिट का पार्ट होता है वो होता है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट का जो उपयोग होता है, मैंने पहले भी बात की थी कि मेमोरी का मतलब होता है स्टोरेज से, संग्रहण से। जो भी अपना इनपुट डेटा है उसको संग्रहित करती है, काय के लिए? सीपीयू की प्रोसेस करने के लिए, सीपीयू की मदद करने के लिए कि क्या काम सीपीयू को करना है, किस डेटा पे काम करना है सीपीयू को। तो वो क्या करती है? इनपुट डेटा को संग्रहित करती है। फिर जब सीपीयू प्रोसेस करने के बाद परिणाम लाता है तो फिर उसको बाद में भी संग्रहित करती है, डिस्प्ले दिखाने के बाद में भी संग्रहित करती है। और अगर अपन को उस डेटा को या परिणाम को भविष्य में बाद में उपयोग करना है, उसको अपन यूज करना चाहते हैं बाद में, तो भी मेमोरी यूनिट जो होती है वो संग्रहित करने का काम करती है। अब अपन देखते हैं कि ये जो अपन बात कर रहे हैं आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर की, अपन ने देख लिया कि यहाँ पे तीन मुख्य पार्ट होते हैं, इनपुट यूनिट, सिस्टम यूनिट और आउटपुट यूनिट। इनपुट यूनिट का काम क्या होता है? इनपुट डिवाइसेस को सिस्टम यूनिट से कनेक्ट करना और डेटा या इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए भेजना। दूसरी जो मेन यूनिट होती है आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट का काम क्या बताया था? आउटपुट यूनिट का काम होता है कि जो भी प्रोसेसिंग के बाद परिणाम या रिजल्ट आ रहे हैं उनको यूजर या उपयोगकर्ता को दिखाना, और अगर इनकी जरूरत भविष्य में हो रही है तो इसको स्टोर करती है कौन सी यूनिट? मेमोरी यूनिट। और इनपुट डेटा को प्रोसेस करते समय भी स्टोर कौन सी यूनिट करती है? मेमोरी यूनिट। अब अपन बात करते हैं सीपीयू की, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें भी दो चीजें होती हैं, सीपीयू में भी दो चीजें होती हैं। एक होती है सीयू, जिसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का मुख्य कार्य होता है कि जब भी इनपुट डेटा इनपुट यूनिट से इनपुट डिवाइसेस के द्वारा सिस्टम यूनिट में डेटा दिया जा रहा है तो सही तरह से दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है। जो भी डेटा आया है इनपुट यूनिट के द्वारा या इनपुट डिवाइस के द्वारा वो सही तरह से प्रोसेस हो रहा है कि नहीं। उसके बाद जो भी रिजल्ट या परिणाम आए हैं उनको जिस आउटपुट यूनिट के द्वारा दिखाया जा रहा है, तो जिस आउटपुट यूनिट के द्वारा दिखाया जाना चाहिए उसके द्वारा ही दिखाया जा रहा है कि नहीं। जैसे सपोज अपन को यहां से दिया गया कि ए वाला जो 52 नंबर का या 52 नंबर का जो पेज है तो उसको अपन को प्रिंट करना है। क्लियर? तो प्रिंट करने के लिए अपन ने यहां से प्रिंट कमांड दी। प्रिंट कमांड को इसने प्रोसेस किया, 52 नंबर का पेज ढूंढा और उसको प्रिंट में ले आया। तो अब प्रिंट में करने के बाद जो आउटपुट डिवाइस है वो रिजल्ट या परिणाम किसके द्वारा देगी? प्रिंटर के द्वारा एक पेज में।
ना कि मॉनिटर में, क्योंकि मॉनिटर में डिस्प्ले का काम हो रहा है, अपन को प्रिंट चाहिए तो प्रिंटर के द्वारा काम करेगा। तो कंट्रोल यूनिट के जो काम होता है कंप्यूटर से जुड़ी हुई, सिस्टम यूनिट से जुड़ी हुई, इनपुट यूनिट से जुड़ी हुई, आउटपुट यूनिट से जुड़ी हुई सारी जानकारी, सारी प्रोसेसिंग को कंट्रोल करता है। इनपुट डिवाइस सही लगी है कि नहीं, वो सही डेटा भेज रही है कि नहीं, आउटपुट डिवाइसेस में सही परिणाम आ रहा है कि नहीं, ये सारी चीजों को नियंत्रित करता है कंट्रोल यूनिट। इसके बाद एक और है सीपीयू में मुख्य पार्ट, जिसको बोलते हैं एएलयू। जब अपन एएलयू की बात करेंगे तो एएलयू का पहले फुल फॉर्म देखते हैं क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है? अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिक मतलब आर्थिक, अरिथमेटिक मतलब संख्यात्मक, एंड लॉजिकल मीन्स तार्किक। तो ऐसे जो भी क्वेश्चंस है, ऐसे कोई प्रोग्राम है जिनमें अरिथमेटिक और लॉजिकल चीजों की जरूरत पड़ती है। अरिथमेटिक का मतलब समझते हैं आप? एडिशन, प्लस, सब्ट्रैक्शन, माइनस, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा, और डिवीजन मतलब भाग। ऐसी चीजें जिनको उपयोग करने के लिए यूज होती है तो बोलते हैं अरिथमेटिक। और लॉजिकल का मतलब ग्रेटर देन बड़ा, लेस देन छोटा, इक्वल टू बराबर। ऐसे जो स्पेशल सिंबल्स हैं उनको अपन लॉजिकल यूनिट की श्रेणी में लाते हैं। तो जब भी अपन कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं कंप्यूटर में प्रोसेस करने के लिए, तो इन चीजों की जरूरत पड़ती है अपन को, तभी तो गणनाएं होंगी। तो गणनाओं की जरूरत के लिए अपन अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट का यूज करते हैं, जिससे अपना परिणाम सही आए। अब अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि जो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट कैसे काम करती है। तो अपन ने सपोज यहां पे a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 5 लिया, ठीक है। सेमीकोलन अपन इंडिकेट करते हैं कि a की जो वैल्यू है अपन ने 2 ही ली है, इसके ज्यादा अपन कुछ नहीं ले रहे हैं, जैसे अपन ने लिया। और c इक्वल टू अपन ने किया a प्लस बी, तो c की वैल्यू क्या आएगी? 2 प्लस 5 इक्वल टू 7। तो ये 7 वैल्यू आ जाएगी c की। तो यहां पे प्लस का यूज किया, मतलब अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट का काम चालू हो गया। और इसकी गणना करके सही आंसर दिया, ये काम देखेगा कंट्रोल यूनिट और दिखाएगा कहां पे? मॉनिटर पे, मतलब आउटपुट यूनिट पे। और ये 2, 5 जब अपन ने दिए वो उसको बोलेंगे अपन इनपुट यूनिट, मतलब इनपुट यूनिट के द्वारा 2 और 5 दिए गए। सीपीयू के द्वारा 2 पार्ट में, पहले एएलयू ने सी की गणना की, कंट्रोल यूनिट ने इसको चेक किया, और उसके बाद मॉनिटर के द्वारा इसको डिस्प्ले किया गया, मतलब आउटपुट यूनिट ने इसको दिखाया। तो ये है आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर और ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर।